3.5। Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. आज हम लोगों को डाउट्स डिस्कस करने थे ना एक्सरसाइज 1 और 2 के। हेलो, आवाज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो डाउट्स आज स्टार्ट करने ना। हाँ सर। और थोड़ा सा वो बचा था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। हाँ सर, उसके तो पहले क्या वो करा दो छोटा सा, फिर उसके बाद डाउट्स डिस्कस करते हैं। चलेगा। मॉड्यूल भी भेजिए हैं। मॉड्यूल में क्वेश्चन बहुत कम है ना, तो वो कर लो, फिर वो बाद में डिस्कस कर दूंगा ना। नहीं, दूसरी मॉड्यूल के वो दूसरी मॉड्यूल कौन सा? अब भी भेजी थी ना आपने आज। हाँ, ऑप्टिक्स का भेजा है ना जो। हाँ तो उसमें क्वेश्चन बहुत कम है ना, तो आप कर लो, जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर किसी ने तो भी हैंड रेज किए है। ये इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको कितनी बार बोला हुआ है कि इस टाइप के काम नहीं करें। सर आप वो जो भी बच्चे नाम सही नहीं रख रहे उनको लिखा दो ना फिर। हाँ यार, वो करता हूँ मैं। अब खाली टाइम में ये करूंगा आज। आज मैं भी टैब से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। उसमें देखना टैब में बड़ा मुश्किल है, वीडियो स्टार्ट करना। भाई ये कौन कौन लोग हैं? सब जो भी करना है ग्रुप पे चैट करो भाई, ये प्राइवेट चैट अलाउड नहीं है। तो देखो भाई, हम लोगों को आज डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस स्टार्ट करना है। देखो जैसे हमने कोई लेंस लिया, और इस पे अगर व्हाइट लाइट आएगी तो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? जो म्यू होगा। ये क्या हो रहा है? ना ऐसे हो रहा होगा। तो अगर अलग अलग लाइट के लिए देखोगे तो ये म्यू2 की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी अलग अलग होगा। और सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा? हमें पता है ना, म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का ना। जो 7 कलर देखे अगर, और सबसे ज्यादा रेड का और सबसे कम वायलेट का ना, विबग्योर जो ऑर्डर होता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो सबसे ज्यादा अगर जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसका म्यू सबसे ज्यादा होगा ना। अगर यहाँ पे म्यू ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी ना। हाँ। देख रहे हो ना, जो म्यू और उसमें रिलेशन है
वो 1/f का है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो f और लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा। हाँ तो सर। इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ व्हाइट लाइट से रेड लाइट निकलेगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ज हो रही होगी, और वायलेट लाइट जो होगी वो कम डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ज हो रही होगी। ये एफ आर हो जाएगा और ये एफ बी हो जाएगा। बाकी जो कलर्स होंगे वो इसके बीच में आ रहे होंगे ना, तो ये लाइट जो है डिस्पर्स हो गई। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है एफ आर माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय एवरेज फोकल लेंथ, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं डेल्टा एफ अपॉन में एफ, या फिर ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो ऐसे भी लिखते हैं। डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस क्या होगा, डी एफ अपॉन में एफ। सर वो डीएफ अपन में एफ समझा नहीं मतलब ऐसे करके डिफाइन है ना कि जो फोकल लेंथ में चेंज आ रहा है अपॉन में एवरेज फोकल लेंथ। एवरेज फोकल लेंथ मतलब किसका, येलो वाले का। अच्छा 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 सर, समझा। ये जो होगा ये क्या होगा, तो वो सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम फोकल लेंथ वही ना, हाँ, डीएफ। एवरेज फोकल लेंथ, मतलब वो येलो वाला जो फोकल लेंथ होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यहां तक नोट करो। ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। हो गया नोट? हाँ सर। अद्विता, क्रिटिकल एंगल देखो हमने टी आई आर में पढ़ा था ना, टी आई आर में पढ़ा था ना, म्यू लेस वाला अपॉन ज्यादा वाला, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है तब के लिए होता है। नहीं, बस थोड़ा सा और है डिस्पर्सिव पावर में। अद्विता, याद आया क्रिटिकल एंगल? कुछ और पूछना चाह रही है क्या? क्रिटिकल एंगल हमने लाइट के लिए तो पढ़ा था, और किसके लिए पूछना चाह रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आएगी तभी के लिए तो पढ़ा था। सर वो बोल रही हाँ, होगी एवरेज बोला मतलब हमेशा येलो। वेवलेंथ के लिए अलग अलग। हाँ, तो वो तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू अलग अलग होगा, तो सबका क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा। मतलब हमने जो पढ़ा है एक कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए पढ़ा है, अब वही हर जो इतने भी कलर है सबके लिए यूज करो। हम लोग जो बोलते हैं म्यू ऑफ मीडियम, म्यू ऑफ मीडियम एक कलर के लिए होता है ना,
हर एक कलर के लिए एक मीडियम का म्यू होता है। सर हाँ ग्लास स्लैब भी डिस्पर्शन कर सकता है क्या, मतलब? हाँ, ग्लास स्लैब भी कर सकता है। अगर उनका डेविएशन हो रहा है अपने पाथ से तो फिर अलग अलग डेविएशन आएगा, तब डिस्पर्सन दिखेगा। हाँ सर, समझो। जो लैटरल शिफ्ट हुआ था उसमें देखो टी माइनस टी बाई म्यू था ना, हाँ हाँ, याद आया। तो सबका अलग अलग लैटरल शिफ्ट होगा तो कलर अलग अलग हो जाएंगे। सूजन हमने एवरेज के लिए नहीं पढ़ा था, हमने जो भी पढ़ा था, पहले तो प्राइवेट में चैट लिखोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, सबको पता होना चाहिए डाउट क्या बोल रहा हूं मैं। हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर की लाइट आ रही है उसके लिए जो भी पीछे पढ़ा है वो है, उस कलर की लाइट के लिए ग्लास का कुछ म्यू होगा, उसको लेकर के पढ़ा हुआ है। एक्चुअल में हमने पीछे बोलते रहे ग्लास का म्यू 3/2 है, तो हमें साथ में ये भी बोलना चाहिए कि किस कलर की लाइट के लिए ग्लास का म्यू 3/2 है, वो भी मेंशन करना चाहिए। बट अभी उस टाइम तक नहीं करते थे क्योंकि कंफ्यूजन होता, अब आप समझ सकते हो। हो गया ये नोट? अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर हम दो लेंस को एक साथ यूज करें अक्रोमैटिक, आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर, अरे हाँ, लाइट चली गई थी यार, वो वाईफाई बंद हो गया, मोबाइल डेटा से अभी चला जाएगा। तो हम लोग देखो डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस देख लिया, वो क्या होगा DF/F ना, या फिर F ऑफ रेड माइनस F ऑफ वायलेट अपॉन में F ऑफ येलो, ऐसे करके वो डिफाइन है। फिर हम लोग अब एक देखते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब अगर एक व्हाइट लाइट आए तो बाहर निकलने के टाइम पर उसका कलर अलग अलग ना हो, अक्रोमेटिक ना, कलर को अलग अलग ना करें। तो मान लो अगर हम अभी देख रहे हैं दो कलर की लाइट आ रही है मान लो, और वो फाइनली जब निकले तो एक ही कलर के फॉर्म में निकले, तो अगर वो एक ही जगह से निकले, दो कलर की लाइट आई है हमारे पास, लेकिन दोनों की फोकल लेंथ सेम रहे, फोकल लेंथ सेम रहे मतलब फोकल लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो कितना होना चाहिए? दोनों 0। का जो डिफरेंस होता था ना, रेड और वायलेट का डिफरेंस, वो अगर 0 है तो दोनों एक ही जगह से निकलेंगे ना। हेलो? हाँ हाँ सर। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1/f इक्वल टू, ये मान लो सब एयर में कर रहे हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। और अरे एक सेकेंड, ये हमें अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है दो लेंस को यूज करके ना, दो लेंस को यूज करके बनाना था, सॉरी। तो इसमें हमें देखो क्या करना है कि अगर हम लोग यहाँ पे दो लेंस यूज करें, थोड़ा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो हमारे पास ऐसे दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन हमें चाहिए कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो ना, ये देखो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब लेंस का कॉम्बिनेशन बनाना है, एक की फोकल लेंथ f1 है और एक की f2 है, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/f इक्वल टू f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा,
हमारा अगर ये टोटल जो फाइनल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसमें अगर दोनों कलर के लिए जो डिफरेंस दिखे वो 0 दिखे तो हम बोल सकते हैं ना कि वो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो अक्रोमेटिक है। ये पॉइंट क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। ना, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब हम मान लो दो लेंस का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं जो कि जिसपे अगर व्हाइट लाइट आए तो व्हाइट ही निकल जाए। तो उसके लिए क्या होगा, हमने उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली और फोकल लेंथ में जो डिफरेंस आता है अलग अलग कलर के लिए वो 0 अगर होगा तो सब एक साथ ही एक ही जगह पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। हाँ सर। तो यार तुम लोग अभी क्यों डाउट पूछ रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है कि प्राइवेट चैट अभी नहीं करो, मुझे पढ़ाने दो। नोट्स जो पिछला वाला नोट हो गया था ना? हाँ। हाँ सर। अब देखो हमें क्या चाहिए, df0 चाहिए ना। तो इसके लिए अगर हम इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f² इंटू df बाई, मान लो कोई भी अननोन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये dx dx कट जाएगा, माइनस हर जगह से कट जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा df बाई एफ 1/f इक्वल टू 1/f1 इंटू df1/f1 प्लस 1/f2 इंटू df2/f2। अब देखो df बाई एफ को क्या बोलोगे, कंबाइंड पूरे जो दो लेंस है उनका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा ना। तो हाँ। ओमेगा एफ, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड का डिस्पर्सिव पावर तो हमें पता ही है ना कि 0 लेना है, डीएफ क्या लेना है 0। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म को हम बोलेंगे ω1/f1 प्लस ω2/f2, ये सब बराबर 0। तो अगर हमें दो लेंस का अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसकी कंडीशन क्या आ गई, ω1/f1 प्लस ω2/f2 का सम अगर 0 है तो वो दोनों लेंस एक अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यार ये पता नहीं क्या दिक्कत है, बीच में फिर इंटरनेट